ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप है जो इस दुनिया में शायद सबसे दर्दनाक है। हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है क्या? हर एक का ट्विन फ्लेम नहीं होता। कैसे ये मिलते हैं? अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा तो वो आपसे खुद ही आके मिलेगा या आप उससे खुद ही मिलोगे। तो क्या वो जब समय आएगा तभी आपको मिलेगा? वो एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही तड़प, जिसे हम कहते हैं डेस्परेशन, जिसे हम कहते रहती है, बहुत तड़प। यानी कि ट्विन फ्लेम सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत पेनफुल होता है ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप। और ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि एक आत्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है। ट्विन फ्लेम का आपके साथ कोई पर्पस नहीं है, मैं इस तरह से समझूं। और सोलमेट में आप मिलते हैं क्योंकि आपका एक पर्पस होता है। हाँ, उसमें भी पर्पस होता है। उसमें पर्पस ये होता है कि एक दूसरे से हमें कुछ सीखना। तो क्या ये ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स, क्या मैं समझूं? ट्विन फ्लेम्स। ओके। ऐसा क्रिएट करें जो आज तक दुनिया ने ना देखा, वो ट्विन फ्लेम की निशानी है। ट्विन फ्लेम के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, और हो सकता है बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से रूबरू ना हो या फिर जानते भी ना हो कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। लेकिन सोलमेट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपको ये महसूस होता है कि ये शख्स अगर मेरी जिंदगी में है तो सब कुछ मेरी जिंदगी में, एक और एक 11 वाली फीलिंग आती है। लेकिन ट्विन फ्लेम को जब आप जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप जब पढ़ेंगे या समझेंगे या आज के पॉडकास्ट में सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, नहीं, सोलमेट से भी ज्यादा कोई अपना होता है तो वो होता है ट्विन फ्लेम। लेकिन क्या ये सबका होता है इस दुनिया में या नहीं होता? जब इसकी गहराई में मैं उतरा और मैंने बहुत सारी बातचीत डॉक्टर मनमीत के साथ की, तो मुझे पता लगा कि ट्विन फ्लेम अगर आपको मिल जाए तो आप इस दुनिया में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है। तो ट्विन फ्लेम क्या है, इसको समझेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। सोलमेट को भी समझेंगे और भी हम डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आज के पॉडकास्ट को शुरू करना होगा डॉक्टर मनमीत के साथ। और डॉक्टर मनमीत को आप लोग पहले से जानते हैं, जिनके साथ हम एक सीरीज कर रहे हैं और अब तक तंत्र को समझ रहे थे। हमने सोचा क्यों ना आज ट्विन फ्लेम को भी समझ लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम क्या है आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे। शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। हेलो मनमीत जी, कैसे हैं आप? हाय तुषार। आज मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिकली हमारे पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं उन्हीं ने ही अपने कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट किया। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था ट्विन फ्लेम के बारे में। उन्होंने कहा कि कभी सर ट्विन फ्लेम पर बात करिएगा। मैं कुछ दिन तक रिसर्च करता रहा, क्योंकि उससे पहले मैं इस वर्ड से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। मुझे नहीं पता था ये वर्ड क्या होता है। मैंने सर्च किया, मुझे कुछ चीज़ें पता लगी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसमें डिटेल में। सबसे पहले आप मुझे बताइए ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि गूगल पर जब मैं पढ़ रहा था, कहीं कुछ जगहों पर लिखा था कि नहीं ये कुछ नहीं होता, कुछ जगह पर लिखा था नहीं ये होता है, इसके केसेस भी हैं। क्या है ये ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप है जो इस दुनिया में शायद सबसे दर्दनाक है। दर्दनाक है, बहुत पेनफुल होता है ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप। और ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि एक आत्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है। तो इसको समझने के लिए हमें सोल के ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। आत्मा जहाँ से अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करती है, तो पहले जन्म से लेके आखिरी जन्म तक, और उसके बाद मोक्ष। तो क्या होता है कि पहले जन्म में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं, अभी मैं वर्ड सोल यूज करूंगी, आत्मा थोड़ा घोस्ट की तरह लगता है। तो एक सोल ये सोचता है कि मैं अच्छा, अगर 50 लाइफ टाइम्स हैं तो 50 के 50 जीने पड़ेंगे, सारे लेसन सीखने पड़ेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्यों आते हैं? हम धरती पे आते हैं अपना लेसन सीखने के लिए और अपना पर्पस पूरा करने के लिए। exactly. और हमें अपना लेसन और पर्पस कैसे पता चलता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है। तो हर सोल सोचता है, आप ऐसे सोचिए कि एक स्टार्टिंग लाइन है, वहां से सब बच्चों ने भागना है रेस की तरफ। हर बच्चा अपनी स्ट्रैटेजी लगा के चलेगा। कुछ कहेंगे मैं शुरू में धीरे भागूंगा, आगे तेजी पकड़ लूंगा। कुछ कहेंगे शुरू ही तेजी से करेंगे तो पीछे पछाड़ देंगे। जब ये जर्नी शुरू होती है तो कुछ सोल्स ऐसे सोचती हैं कि अगर हमने 50 लाइफ टाइम्स जीनी है तो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, क्यों ना हम 25 ही जिएं और अपने आप को क्लोन कर लें, दो हिस्सों में बांट लें और 25 में ही काम खत्म हो जाए। सुनने में बड़ा ही ड्रामेटिक सा लग रहा है मुझे ये। हाँ, है तो ड्रामेटिक ही, ये सोल की स्ट्रैटेजी है।
और वो क्या करता है कि अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है। और जैसे सपोज आप अपने आप को दो हिस्सों में बांट लें तो आपके दोनों हिस्से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आपको एक दूसरे में बहुत ही ऐसी फीलिंग होगी जैसे हम इसको बहुत बिलोंग करते हैं, एक फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, जैसे हम अपने बच्चे से या किसी बहुत परिचित व्यक्ति से मिल रहे हों, बहुत प्यार, इंटेंस अट्रैक्शन होती है ट्विन फ्लेम में। तो वो आत्मा अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेती है। अब जहां बाकी लोग 50 जन्म लेंगे अपना जर्नी खत्म करने के लिए, ये लोग 25 या 26-27 में ही कर लेंगे। मेरे पास जो ट्विन फ्लेम के केसेस आते हैं उसमें लोग कहते हैं कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है इस पार्टनर के साथ, जिसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का पर्पस यूनाइट होना नहीं है, एक होना नहीं है किसी जन्म में। जब उनकी आत्मा की जर्नी खत्म होगी तो ये आत्मा जो है आपस में ये दोनों पार्ट्स वापस मिलेंगे। यानी कि ट्विन फ्लेम सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आपका ये कहना है कि नहीं, ये मिलते ही नहीं है क्योंकि इनका पर्पस ही अलग रहना है। मिलते तो हैं, प्यार भी बहुत होता है, और लेकिन एक नहीं हो पाते, शादी नहीं हो पाती। जैसे कि सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लव स्टोरीज, लेकिन मिले नहीं। इस जन्म में नहीं मिले, फिर अगले जन्म में फिर मिलेंगे और फिर यही अट्रैक्शन होगी। और अट्रैक्शन क्यों होती है, हमें इतनी इंटेंस अट्रैक्शन क्यों होती है? लोग कहते हैं हम खाना नहीं खा पाते, हम सो नहीं पाते, हमें पता है कि वो पर्सन अनअवेलेबल है, हमें मालूम है कि वो हमें नहीं मिल सकता, वो शादीशुदा है या हम शादीशुदा हैं, तो हम अपने माइंड को समझा ही नहीं पाते। तो शायद ट्विन फ्लेम्स की जर्नी दिमाग से परे है। वो एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही तड़प, जिसे हम कहते हैं डेस्परेशन, जिसे हम कहते रहती है, बहुत तड़प। तो ये जानते भी हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है? नहीं जानते। और आजकल ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग बहुत फेक रीडिंग्स करते हैं, कहते हैं हम ट्विन फ्लेम हीलिंग कर देंगे। बहुत सारी इसके अराउंड एक इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन असलियत ये है कि जो ट्विन फ्लेम की अट्रैक्शन होती है वो अंदर से बहुत पेनफुल होती है। और हमें कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्या एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं। आप याद करिए कि आत्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा है, तो अगर इस जन्म में 4 लेसन हैं तो 2 एक जना सीखेगा, 2 दूसरा सीखेगा। Exactly. लेकिन अगर आपको अपने लेसन अलग-अलग रास्ते पर चलना है और इक्वल लेसन सीखने हैं, है ना, एक आत्मा होती तो वो चारों सीखती, तो इनकी लाइफ जो होती हैं वो थोड़ी सी शॉर्टर होती हैं और इनके जो लेसन्स होते हैं वो थोड़े से इंटेंस होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हो, क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं। और ये होता है स्कैनिंग से। हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है क्या? मेरा है कोई ट्विन फ्लेम? हर एक का ट्विन फ्लेम नहीं होता। अच्छा, तो ये कैसे किसी को पता लगेगा कि भाई मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है? या जिसका भी ट्विन फ्लेम होता है उसके अंदर उसकी सोल खुद को कह रही होती है कि तुम एक पार्ट हो, दूसरा पार्ट कहीं और है। एक तो ये सोल कह रही होती है, दूसरा आप किसी ऐसे इंसान से अपनी जिंदगी में मिलेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको लगेगा कि वो नहीं है, वो आप ही हो। आपको उसको देख के ऐसा लगेगा कि ये कपड़े मैंने ही पहने हुए हैं, ये मेरी सोल का पार्ट है। तो ये वो एक ऐसी अट्रैक्शन होती है जो दुनिया, फैमिली सबसे बिल्कुल अलग होती है। आपको लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, मुझे यही इंसान चाहिए। हाँ, आपकी इस बात से ही मैं एक बात करूंगा। बहुत सारे लव स्टोरीज या बहुत सारे घरों में आज भी प्रेजेंट टाइम में जब लव मैरिजेस की बात आती है तो जो भी घर में फाइट कर रहा होता है वो इसी स्तर पर फाइट कर रहा होता है कि नहीं शादी होगी तो इसी से होगी और इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो क्योंकि पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे हैं वो इससे रिलेट कर रहे हो कि नहीं, मेरी लव स्टोरी जो है वो ट्विन फ्लेम की कहानी है। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी तो सारी है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम के साथ एक और रिश्ता होता है जिसका नाम होता है सोलमेट्स। बिल्कुल ना, ट्विन फ्लेम एक ग्लैमरस वर्ड बन गया है, लेकिन बहुत दर्दनाक रिश्ता है ट्विन फ्लेम्स का। इंटेंस भी है, दर्दनाक भी है, और वो एक दूसरे को अगर समझ जाएं इस बात को कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, तो वो इतना दर्दनाक ना रह के एक लर्निंग का रिश्ता बन जाएगा और दोनों अपने अपने घर में सुखी रहेंगे। लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं चल पाता, इवेंचुअली उनको एक दूसरे की लाइफ से बिल्कुल ही निकलना पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग भी नहीं रह पाते।
मैं आपकी बातों को सुनकर जब इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे रेल की पटरी नजर आ रही है, जो चल तो पैरेलल सकती है लेकिन मिल नहीं सकती। बिल्कुल सही, मिलेंगी तो गड़बड़ा जाएगा मामला। बिल्कुल सही, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, बिल्कुल सही। अच्छा, ये ट्विन फ्लेम वर्सेस सोलमेट्स कैसे आइडेंटिफाई करूं कि नहीं ये जो मेरा केस है ये सोलमेट्स का है और ये जो केस है नहीं ये ट्विन फ्लेम का है? और एक तीसरी कैटेगरी भी है, अच्छा, कार्मिक कनेक्शंस। ओके, तो 3 कैटेगरीज हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स और कार्मिक कनेक्शंस। तो सोलमेट्स कौन होते हैं? सोलमेट्स वो होते हैं जो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हर टाइम बहुत खुशी का रिश्ता नहीं होता, लेकिन खुशी का होता भी है। और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो आपके ज़्यादातर लेने देने वाले कनेक्शंस होते हैं, और जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके सपोर्ट में भी आ सकते हैं। जैसे किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख चुने हों, तो वो एक इंसान ज़रूर ऐसा चुनेगा जो उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करेगा। वो इंसान उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, या उसका बच्चा हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलमेट कनेक्शन जो है वो सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। सोलमेट का मतलब एक गूढ़ ज्ञान देने वाला कोई टीचर, कोई ऐसा जो आपको सपोर्ट करे, कोई ऐसा जिसके लिए आप बहुत ज़रूरी हो, और कोई ऐसा जो बहुत जन्मों से चला आ रहा है और आपने अलग अलग भेष धारण करे हैं। किसी में आप भाई बहन थे, किसी में आप हस्बैंड वाइफ थे, हो सकता है इस जन्म में आप माँ बच्चा हो। क्लोज रिलेशनशिप, सपोर्ट करने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी हैं, काफ़ी बड़ी हीलर हैं, और उनका एक बेटा है, और उनके बेटे को एक टाइम पे काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। ऐसे हेल्थ इश्यूज आ गए थे कि उसको पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, और वो बिल्कुल डेथ के करीब चला गया। इस लेडी के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसको लगा कि अगर ये मर ही गया तो मैं अपनी जॉब करके क्या करूंगी। उसने अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ के एकदम हीलिंग बिजनेस शुरू कर दिया, और वो घुस गई इस बात को देखने के लिए कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। अब आपको ये जान के ताजुब होगा कि उनका जो प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट था, जन्म से पहले जो उन दोनों सोल्स ने सोचा था, वो यही था कि उसके बेटे ने कहा था कि किसी न किसी कारण से मैं तुम्हारी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि तुम इतने जन्म से उसको नेग्लेक्ट कर रही हो। चाहे मुझे दर्दनाक तरीके से तुम्हारी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करवानी पड़े, इस जन्म में तुम्हें हीलर बनना ही बनना है। अच्छा। और फिर उस बच्चे की डेथ भी हो गई, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो गया। उसका पर्पस पूरा हो गया। लेकिन ये लेडी जो है ये हीलिंग के रास्ते पे निकल गई। उसने काफ़ी कुछ सीखा अपनी जर्नी से, और उसको फाइनली ये एक्सेप्टेंस और क्लोजर मिला कि ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में सोलमेट की तरह आया था। और पिछले जन्म में उसने ये भी देखा कि वो उसका हस्बैंड रह चुका है, और उसने उस जन्म में भी उसको बहुत इनकरेज किया था कि आप ये काम शुरू करो, लेकिन तब ये था कि नहीं, फैमिली है, ये है, वो है। तो इसने अपने आप को इस जन्म में उसके रास्ते से हटा ही लिया कि अब इसके पास कोई रीज़न नहीं है इस जर्नी को ना करने के लिए। बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नज़र आ रही है जब मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट या फिर कार्मिक रिलेशन को लगा रहा हूँ। ट्विन फ्लेम क्या दो लवर्स ही हो सकते हैं, पार्टनर्स ही हो सकते हैं, या माँ बेटी की आपने जिस तरीके से बात की। ट्विन फ्लेम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, भाई भाई भी हो सकते हैं, जैसे हमने एक करण अर्जुन मूवी देखी थी, बिल्कुल है? हो सकता और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इंसान को लगता है 1 और 11 वाली बात कि ये शख्स अगर मेरे साथ खड़ा है तो फिर हम दुनिया जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये ट्विन फ्लेम की स्टोरी पर बेस्ड होता है या फिनोमेना पे बेस्ड? ये बिल्कुल बेस्ड होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब एक लड़का और लड़की ही हूँ। आपने जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, करण अर्जुन का दिया, बाप बेटे का दिया। यूजुअली ऐसा देखा गया है, या जितने केसेस मैंने देखे हैं, मैंने ट्विन फ्लेम्स को एक ही एज ग्रुप में पाया है, जैसे 30 to 35 या 20 to 25, क्योंकि उनका जन्म थोड़ा पास पास ही होता है। लेकिन सोल ने स्प्लिट किया होता है, सोल ने स्प्लिट किया होता है। लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं वो किसी भी एज और स्टेज के हो सकते हैं। एक लेडी थी जिसका सोलमेट एक बहुत ओल्ड आदमी था, मतलब ही वॉज 60 व्हेन शी वॉज 20। ओके। और उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ अपनी ज़िंदगी में कि वो बिल्कुल ही बिखर गई, और इस आदमी ने उसको संभाला, और उनके बीच में ऐसा और कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन आप समझते हैं कि समाज किसी भी रिश्ते को रहने नहीं देता, तो फाइनली उनको भी अलग ही होना पड़ा। और उसके बाद उस पर्सन की, उस आदमी की डेथ हो गई, क्योंकि ही कुड नॉट टेक इट। ये लेडी कर पाई, फिर इसने मीडियमशिप में उसे कनेक्ट किया, पूछा कि क्या था, तो पता चला कि ट्विन फ्लेम था। फिर इसने अपनी ट्विन फ्लेम की हीलिंग कराई कि भाई मेरे दिल में जितना दर्द है, क्योंकि अगर वो नहीं कराती तो आगे जाके भी उसको कोई नहीं मिलता। आपका ये भी सवाल होगा कि क्या एक ट्विन फ्लेम अगर रह जाए तो उसका आगे जाके वो कैसे रहेगा, exactly. बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो रह जाते हैं, जो अलग हो जाते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि वो शादीशुदा नहीं होते,
वो एक नॉर्मल शादी में भी हो सकते हैं, वो सिंगल भी रह सकते हैं, पर उनके बाकी किसी रिश्ते में इतनी गहराई नहीं होती। वो क्योंकि अच्छा, ट्विन फ्लेम अगर आया, मान लीजिए कि 2 ट्विन फ्लेम हैं, क्या ये भी पॉसिबिलिटी कि पूरी लाइफ में वो एक दूसरे से मिले ही नहीं और वो एक अलग अलग जगह पर, एक यूएस में एक इंडिया में, कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, दोनों ऐसा के बीच नहीं में? होता। नहीं। अच्छा, वो मिलेंगे ज़रूर और उनको कोई ना कोई मिलवाएगा, वो किसी ना किसी जगह पे एक दूसरे को देखेंगे। ट्विन फ्लेम्स मिलते ज़रूर है। अच्छा, ट्विन फ्लेम्स अगर धरती पर आ भी गए, जन्म ले भी लिया उन्होंने, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बढ़ रही है अलग अलग जगहों पर, कैसे ये मिलते हैं? या फिर जब मैं कैसे पता लगाऊं कि भाई कौन सा शख्स मेरे लिए मेरा ट्विन फ्लेम है? क्योंकि ये सवाल सबका होगा। अब तक जितने लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, वो सब अब ये ढूंढ रहे होंगे अपने माइंड में कि भाई उनका ट्विन फ्लेम कौन है, वो किससे कनेक्शन ऐसा फील करते हैं जो एक ट्विन फ्लेम का ऑरा होता है या फिर मैच करते हैं। कुछ हम समझ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं क्या? इंडिकेशंस हैं? बिल्कुल इंडिकेशंस हैं। जो भी आपका ट्विन फ्लेम होगा, पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि लोग अपना ट्विन फ्लेम क्यों ढूंढेंगे। एक बहुत दर्दनाक रिश्ता होता है, लेकिन एक बहुत फ्रूटफुल रिश्ता भी होता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान शायद दुनिया में और है ही नहीं, तो वो एक फेज बड़ा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और हाई पे रहता है। जब ट्विन फ्लेम शुरू में मिलते हैं, आप उनकी एनर्जी को इमेजिन नहीं कर सकते और वो भी अपनी एनर्जी को इमेजिन नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इसके सिम्टम्स ये हैं कि एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है, इतना इंटेंस कि आप अपनी जान भी दे सकते हैं और आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। आप एक सेकंड की हेजिटेशन के बिना उसके लिए कूद सकते हैं। अब ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि हम कूद सकते हैं, लेकिन असली में बिल्कुल लिटरली आप तैयार हैं करने के लिए। आपको वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट लगेगा, आपको वो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, और दूसरे लोग चाहे कहीं नहीं इतना भी सुंदर नहीं, इतना भी हैंडसम नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि बस यही सब कुछ है। उसकी और आपकी आदतें बहुत सेम होंगी, उसका और आपका सोचने का तरीका बहुत सेम होगा। अगर आप दोनों को एनिमल्स के लिए कुछ लगता है तो दोनों को इंटेंसली लगेगा। अगर आप दोनों को लगता है कि एक ऐसी चीज़ समाज में होनी चाहिए तो दोनों को ही वैसा लगेगा। इतना अच्छा लगता है किसी ऐसे इंसान से मिलके जिसको आपके बारे में सब पता है। अगर आप गुस्सा हैं तो उसको पहले ही पता है कि आप कैसे गुस्सा होंगे, आपका क्या स्टाइल रहेगा गुस्सा होने का, और उसको आपको गुस्सा होने से पहले ही मनाने का तरीका भी आता। तो एक इतना एंटिसिपेटरी है। नहीं तो आप देखिए रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को स्ट्रगल ही करते रहते हैं समझाने के लिए कि अब मैं गुस्सा हूँ, नहीं मेरा ये वैसे वाला साइलेंस नहीं है, ये मेरा वैसे वाला साइलेंस है। इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के केस में वो एक दूसरे की ट्यूनिंग, एक दूसरे का सोल रिकॉर्ड पहले ही जैसे पढ़ के आए होते हैं। अच्छा, ये जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है, सोलमेट के कॉन्सेप्ट में जब मैं आता हूँ तो मल्टीपल सोलमेट्स आपके हो सकते हैं। बचपन में कोई और हो सकता है, बड़े होकर कोई और हो सकता है। ये सोलमेट्स आप, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या कार्मिक रिलेशन बर्थ बाय बर्थ जब हम अपने कर्मास करते हैं और उसके जब हम रिलेशंस हमारे लोगों के साथ बनते हैं, क्या ये उसका उसकी एक लायबिलिटी होती है जो हम आने वाले बर्थ प्लेस में अपने सोलमेट के जरिए पूरा करते हैं, या ये सोलमेट एक पुराने जन्मों का कोई कनेक्शन है जो अभी भी हमें फील हो रहा है? सोलमेट्स आपके जन्म जन्म के ही रिश्ते होते हैं, लेकिन वो यहाँ दो काम करने आते हैं। एक तो अपना कार्मिक डेट पूरा करने आते हैं, जो आप कह रहे हैं कुछ लेना देना रह गया है, वो तो हर एक के साथ होता है। अगर आप और मैं मिले तो हमारा भी कोई लेना देना है। पहले काम, हम इस जन्म में पहली बार तो नहीं मिले, लेकिन वो उनको कुछ सिखाने भी आते हैं। आप ऐसे समझिए आपके बहुत सारे दोस्त, लेकिन उसमें से 5 दोस्त करीबी हैं और बाकी जानकार हैं या थोड़े बहुत हैं। तो जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो आपके जानकार हैं, लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके वो 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपको जन्म जन्म में लाके कुछ ना कुछ सिखाना है, आपने उनको सिखाना है। अब इस सिखाने में कुछ लेन देन हो जाता है ऊपर नीचे, वो ठीक है, बट बेसिकली वो आए हैं आपकी जर्नी को सपोर्ट करने, आपके लाइफ पर्पस को आपको उस पर चलाने के लिए। सपोज किसी का लाइफ पर्पस है कि मुझे इस दुनिया में जेंडर इक्वालिटी में एक चेंज लेके आना है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा, आपकी मदर या फादर या कोई और, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो आपको या तो इतना ट्रिगर कर देगा कि आपको इस रास्ते पे जाने की जरूरत पड़ जाएगी, या जब आप इस रास्ते पे जाओगे और सपोर्ट ढूंढोगे तो वो आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। उसका काम है आपको लाइफ पर्पस में सपोर्ट करना, चाहे वो अच्छे से करे, चाहे वो गंदे से करे। जैसे उसमें उसकी मदर को उसने सपोर्ट किया, अपने आप ही बीमार, बिल्कुल अपने आप ही वो बीमार हुआ ताकि उसकी मदर को सपोर्ट मिले और वो हीलर बन जाए। तो उसकी मदर के हिसाब से तो ये गलत टाइप का सपोर्ट था, लेकिन लेके तो वो उसको सोल पर्पस की तरफ गया।
तो ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तुषार, ये जन्म से पहले डिसाइड हो जाते हैं। इसको हम प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अच्छा, आपने फ्रेंड्स की बात की थी अभी, जय वीरू, ठीक है, या लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं या सोसाइटी में चेंज लाने की आपने बात की। कई लोग अपना नाम छोड़ जाते हैं कि जब भी उस चीज की बात होगी, जैसे दोस्तों की जब बात होती है तो जय वीरू का नाम आता है। कभी भी सोसाइटी चेंज की आप बात करते हैं तो महिलाओं के ऊपर जितना भी ये जो पर्दा प्रथा थी या फिर जो सती प्रथा थी, इसको खत्म करने की जब बात आती है तो एक पर्टिकुलर महापुरुष की बात होती है। तो जब भी नाम जुड़ता है तो क्या ये सोल अपना पर्पस लेकर आती है कि मुझे ये पूरा करना है और उसके बाद मुझे यहाँ से पूरा करके जाना है? हाँ, ये उसका पर्पस था। हाँ, सोल अपना पर्पस लेके आती है। और ये पर्पस, जब आपने कहा कि जब हम पूरा कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सोलमेट्स हमें मिलते हैं, तो बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सोल्स कब, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बड़ा ही एक अटपटा सा क्वेश्चन हो, तो ये सब डिसाइड कब होता है? जब हम पैदा हो रहे होते हैं या होने से पहले? जब सोल हमारे होने से पहले तो ये कहाँ होता है? क्योंकि बड़ा ही एक ड्रामेटिक सा सुनने में लग रहा है। हाँ, ये स्पिरिट वर्ल्ड में होता है, जिसको हम कहाँ है ये स्पिरिट वर्ल्ड? इसको हम कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन है। लेकिन अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे, हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स का पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये डायमेंशंस एक्चुअली हमारे दिमाग में ही एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम सब 2 और 3 डायमेंशन के लोग हैं। हम स्क्रीन भी देखते हैं तो वो 2 डायमेंशन होता है। तो हमारे लिए सोचना कि सारा यूनिवर्स हमारे ही अंदर है और हमारे ही अंदर 5th डायमेंशन भी है, लोगों को लगता है जब वो 5th डायमेंशन की मेडिटेशंस करते हैं कि शायद वो कहीं और पहुंच जाएंगे, शायद कहीं हायर चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहीं पे भी नहीं। ये सारी डायमेंशंस हमारे ही अंदर होती हैं। बट अगर आप इसको 2D की तरह या हमारे पॉडकास्टर सुनना चाहते हैं तो ये एक ऐसी डायमेंशन होती है जहां हम मरने के बाद जाते हैं। तो वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह होते हैं और वहाँ पे सोल्स बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हमने अपने पिछले जन्मों में क्या किया और अगले जन्म में हमारा क्या लाइफ है। हमने तो ये सुना है कि मरने के बाद इंसान यमलोक जाता है और आत्मा वहाँ जाकर अपने आगे के प्रोसेसेस को पूरा करती है। आपने कहा कि ये 5th डायमेंशन 5th डायमेंशन की आपने जो बात की, क्या ये यमलोक है? ये हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने सारे इसके इंटरडायमेंशनल वो हैं कि हमें उसको विस्तार से समझाना पड़ेगा। अब आप इसको यमलोक कह लें या कुछ भी जगह कह लें, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आत्माएं जाके पहले अपनी लाइफ को रिव्यू करेंगी। हम ये करने गए थे। बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस पूरा किए बिना ही मर जाते हैं, ये तो आपको पता है। तो हमने पूरा किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या डिफरेंट कर सकते थे, चलो अब अगले जन्म में फिर से अटेम्प्ट करेंगे, या अगर मीट कर लिया तो अगले जन्म में कुछ और करेंगे। अब जो ट्विन फ्लेम की आत्मा है जो 2 हिस्से में बट चुकी है, वो दोनों लोग बैठ के बात करेंगे कि हमने अगले जन्म में ये अचीव करना है। और ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोलमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही इकट्ठे जन्म लेते हैं। क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक सोल 2 पार्ट में स्प्लिट ना हो के कई और पार्ट्स में भी, मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट हो? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। यानी कि 2 ही पार्ट में वो स्प्लिट और उसमें भी बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज आपको हमेशा हाफ सा लगता रहता है, अधूरा अधूरा सा लगता रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाऊं जहां पर कई बार, जैसे शिव पार्वती की मैं बात करूं या फिर राधा कृष्ण की बात करूं मैं, या फिर मैं भगवान राम सीता माँ की बात करूं, लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बने थे। ऐसे ही हम अपनी सोसाइटी में भी आ जाएं तो यहाँ पर भी बहुत सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट अब तक तो मैं समझ गया हूँ। और तीसरा आपने कॉन्सेप्ट बताया कार्मिक रिलेशन का। पहली बात तो हमें समझने की जरूरत क्यों, आपने जो बात कही, लेकिन अगर कोई समझना भी चाहे तो कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हो कि ट्विन फ्लेम ये है, सोलमेट्स ये है और कार्मिक रिलेशन ये है, किसी भी कपल को अगर समझना हो? हाँ बिल्कुल। एक तो आप पहले रिलेशनशिप की स्कैनिंग करा सकते हैं और स्कैनिंग में आपको आराम से पता चल जाएगा। स्कैनिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती है और एक जो साइकिक होता है उसकी एबिलिटीज़ पे बेस्ड होती है, तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स क्या हैं आपको कैसे पता चलेगा? सोलमेट के सिम्टम्स होते हैं कि बहुत इंटेंस होता है, बहुत तड़प होती है, ऐसे लगता है हम खाना भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते जब तक वो इंसान हमसे बात नहीं कर लेता। ठीक है, वो इंसान के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हो। एक्सट्रीम लेवल की कमिटमेंट होती है, एक्सट्रीम लेवल की हंगर होती है, लॉजिक काम करता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखता, आपको एक रैशनल माइंड काम करना बंद कर देता है। बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि फाइनली हमें भगवान मिल गए हैं। तो ये होता है ट्विन फ्लेम। ठीक है, सोलमेट होता है, इंटेंस हो सकता है सोलमेट का रिलेशनशिप भी, इसमें से कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक लॉजिक होता है, फिर भी एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, इंसान सीधा कूद नहीं जाता। और सोलमेट में क्या होता है कि एक नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब
ट्विन फ्लेम ऐसे एक्सप्लोड करेगा जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो गया। तब तक तो वो बहुत सुंदर लगेगा जब तक दिवाली के फायरवर्क्स हो रहे हैं, और फिर नीचे बैठ जाएगा। ओके। और फिर वेट करेगा कि हम एक्सप्लोड कब करें। लेकिन जो सोलमेट कनेक्शन है वो एक दिए की तरह जलता रहेगा, थोड़ा स्टेडी होता है, इंटेंस हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन बहुत खुशी भी हो सकती है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे कुछ लेसन सिखाने आया। ट्विन फ्लेम में आप वंडर करते रहोगे कि हुआ क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन सोलमेट में आपको समझ आएगा, पैटर्न दिखाई देगा। ट्विन फ्लेम का आपके साथ कोई पर्पस नहीं है, मैं इस तरह से समझूं, और सोलमेट में आप मिलते हैं क्योंकि आपका एक पर्पस होता है। हाँ, उसमें भी पर्पस होता है। उसमें पर्पस ये होता है कि एक दूसरे से हमें कुछ सीखना है। ओके, सिर्फ सीखने के लिए रहता हाँ, है। सीखने के लिए, या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। केस आपके पास शॉर्ट कभी आया केस कि बहुत डेस्परेशन के साथ कोई आपके पास आए और कहे कि मुझे इस शख्स से बहुत ही मतलब डेस्परेशन के साथ ईगरली मुझे इससे अट्रैक्शन फील होता है? हाँ, बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, लोग ऑनलाइन भी बुक कर लेते हैं। तो एक केस है मेरे पास जहाँ पे उनको लगा कि वो ट्विन फ्लेम है। मेरे पास एक आदमी आए थे 45 इयर्स, एंड उनको लगा कि एक लेडी हैं दूसरे कंट्री में, वो उस कंट्री को विजिट करने गए थे और वहाँ पे उनको वो एक कॉन्फ्रेंस में मिले। और जितना उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि मतलब कॉन्फ्रेंस कहाँ गई, नहीं गई, होटल, कुछ भी होश नहीं, और बिल्कुल सिजलिंग हॉट एक वो। और उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल्कुल भी सिर्फ मेंटल और इमोशनल लेवल पे ही हमें फील हुआ। वो भी शादीशुदा थे और वो लेडी भी शादीशुदा थी। अब जब वो आए तो ना उनको नींद आए ना उनको नींद आए, और उनको लगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं इनके लिए, हाँ, क्योंकि मेरी स्कैनिंग में आया कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है, पर वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप इसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपकी मदर को फ़ोन करके बता देती हूँ, क्योंकि आप उनके साथ तो रह नहीं सकते। बिल्कुल। ये बात सुन के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं इसको चलाऊंगा तो छुप छुप के चलाऊंगा, नहीं तो मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। आई कांट सैक्रिफाइस माई मदर। फर्स्ट इंडिकेशन, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम होता है तो आप कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आप सोचेंगे आप नहीं, अपने कुछ आप भी को भी छोड़ने से सैक्रिफाइस कर पहले। सकते हैं, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन, जब मैंने उनको बोला कि अगर वो वहाँ रहती हैं तो आप अपनी लाइफ को यहाँ पे सब कुछ छोड़ के, हाँ मैं जाऊँगा, और वहाँ पे जाके अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो वो उनके दिमाग में ना वो डाउट्स आने शुरू हुए, एक माइंड चलना शुरू हुआ कि कैसे है। पर वो मुझे यही कहते रहे कि बहुत पेनफुल है। तो कभी कभी सोलमेट कनेक्शन भी बहुत पेनफुल हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम हो। एक और बात मैं आपको बताती हूँ तुषार, ट्विन फ्लेम्स अगर मिल जाएं और वो दोनों बहुत क्रिएटिव हों, वो इतना बढ़िया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मूवी, बुक लिख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। उनके जितनी एनर्जी बाकी दुनिया में किसी दो आत्माओं में नहीं। और ऐसे बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स से लेकर Yes. बहुत सारी जोड़ियां रही हैं, Yes. जो एक और एक 11 हो गए साथ में मिलकर। शंकर जयकिशन का हम Yes. म्यूजिक की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यस, तो क्या ये ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स, क्या मैं समझूं? ट्विन फ्लेम्स। ओके। इस टाइप का जो दोनों Same में interest के हुनर लोग हो, हाँ, दोनों में हुनर हो, दोनों का इंटरेस्ट सेम हो, और वो ऐसा क्रिएट करें जो आज तक दुनिया ने ना देखा, वो ट्विन फ्लेम की निशानी है। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि ऐसी यादगार चीजें छोड़कर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद रह रहती जाती हैं। और शंकर जयकिशन का म्यूजिक हो या फिर बहुत सारे ऐसे नाम सामने आते जी। हैं जो इस तरीके से काम करते रहे। ट्विन फ्लेम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ कमेंट्स में ये भी लिखा था कि उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता, बट स्टिल वो जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में उनका कोई ट्विन फ्लेम है क्या। तो क्या वो जब समय आएगा तभी आपको मिलेगा, तभी उसका नहीं, आप इंडिकेशन स्कैनिंग मिलेगा? कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। बट twin इतने flame बड़े reading। वर्ल्ड में जहाँ 8 अरब से ज्यादा लोग हों, इस पॉपुलेशन हो इस पूरी दुनिया की धरती की, और ऐसे में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पर कहां पर जाकर मेरा ट्विन फ्लेम है? आपको जाके ढूंढना थोड़ी ना है। ओके। ये दुनिया सिर्फ हमारे चलाने से नहीं चलती, ये एक एनर्जी वर्ल्ड है। अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा तो वो आपसे खुद ही आके मिलेगा, या आप उससे खुद ही मिलोगे। नहीं, आपने स्कैनिंग की जो बात की वो कैसे स्कैनिंग होगी में फिर? ये पता चलेगा कि आपका कोई ट्विन फ्लेम इस जन्म में है या नहीं। आपकी आत्मा के बेस पे जाया जाएगा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, और ये पता चलेगा कि कोई है भी या नहीं। इसी से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते बताने के लिए कि मेरा इसके साथ अफेयर है या इसमें इंटरेस्ट है। तो आप मत आइए, आप ये देख लीजिए कि क्या आपकी आत्मा स्प्लिट हुई भी थी कि नहीं। कोई ये खुद भी पता कर सकता है क्या? यूजुअली नहीं, जब तक फिर कुछ उनको सीख कर। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो ऑनलाइन साइकिक मीडियम कोर्स है उसमें एक सेशन है
जहाँ पे हम खुद सीख सकते हैं अपने गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट करके। ओके। मैं हमेशा यही कहती हूँ सब लोगों को कि आप खुद से स्पिरिचुअल सफिशिएंसी सीखिए, क्योंकि जहाँ आपको 10 लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपके लॉर्ड काफ़ी हैं। आप और आपके भगवान काफ़ी हैं, आप और आपके कृष्णा काफ़ी हैं, आप और आपके शिवा काफ़ी हैं, और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका पाइनियल ग्लैंड काम करता है। सीखिए कि उसको कैसे और भी डेवलप करें ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो, आपको अपना फ्यूचर खुद दिखे। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी होती है या फिर ये कोई भी सीख सकता है? एक आम आदमी भी आए आपके पास और आप उसे सिखा देंगे कि भाई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे चेक करना है, आपके भविष्य में क्या छिपा है आपको कैसे चेक करना है, आपका सोल क्या पर्पस लेकर आया है आपको कैसे चेक करना है, क्या ये कोई भी सीख सकता है? हाँ, कोई भी सीख सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एकदम फर्स्ट लेवल पे नहीं सीख सकता, वो आगे की वर्कशॉप होती है। लेकिन स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट करना है, आप अपनी इंट्यूशन को अपने आप कैसे बढ़ाएं, आप ऐसे कैसे आगे बढ़ें कि आप अपने परमात्मा से, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए और आप बहुत सारे आंसर्स सीख पाए। तो शायद हम तो इतने पॉडकास्ट करते हैं कि लोगों को काफी क्लैरिटी आती है, फिर भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सबके निजी लेवल पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। और हम कोशिश भी करते हैं जो कमेंट्स में आ रहे हैं कि हमको कवर करें, तब भी हम नहीं कर पाते इतने ज्यादा। जी, और सबको अपनी कुंडली देख के या अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के ये समझना होता है। तो मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे हमें इस सोसाइटी में स्पिरिचुअल सफिशिएंसी तो लानी होगी, धीरे धीरे हमें लोगों को आत्मनिर्भर करना होगा। नहीं तो इसी के नाम पे कितने फरेब चलते हैं, इसी के नाम पे कितने व्यापार चलते हैं। जब हमें कम से कम 60% खुद ही आएगा तो हमें भी पता होगा किसके पास जाना है। नहीं तो हमें ये तो पता होगा कि कौन सा फ्रॉड है और कौन सा रियल है। बिल्कुल, इतना तो हमें समझ में आएंगी चीजें, और इसके लिए सफिशिएंट होना, सफिशिएंसी होना, ये भी बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है जी, और ये आप सिखा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आज के इस पॉडकास्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े और ट्विन फ्लेम पर हमने बात की, सोलमेट्स पर हमने बात की। आई होप जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था इस टॉपिक के लिए, उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू।